हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। और जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर डीजल मैकेनिक का जो एमसीक्यू सीरीज है वो शुरू हो चुका है, जिसका आज 6वां लेक्चर है। इसके पहले हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं, जहां पर हम लोग 125 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो उसके आगे के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बता दूँ कि जिन लोगों ने थियरी का हमारा फुल कोर्स नहीं किया वो कर सकते हैं। पूरा जो कोर्स है डीजल मैकेनिक थियरी का फुल कोर्स है वो यूट्यूब पर पूरी तरीके से फ्री है। और 40+ आवर्स का जो ये कोर्स है पूरा, आप किसी भी एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आप जो डीजल मैकेनिक थियरी का जो फुल कोर्स है थियरी का उसको कर लीजिए और उसके बाद इस एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपकी 100% यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। तो उस डीजल मैकेनिक फुल कोर्स थियरी जो फुल कोर्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से उस कोर्स को ज्वाइन करके वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमको ये फिगर दिखाया गया है 125 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें भी इसी तरह का फिगर दिखाया गया था और वहाँ पे इस पार्ट का नाम पूछा गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस वाले जो पार्ट यानी कि जो एक्स पार्ट है इसका नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो इंजन से एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं उसको हम लोग टर्बो चार्जर यूनिट में भेजते हैं और उसके बाद उससे हम एक चलाते हैं टरबाइन और इस टरबाइन से हम लोग पावर जनरेट कर लेते हैं। और इस पावर का उपयोग इंजन के साथ जो एसेसरीज लगी होती हैं जैसे कि फ्यूल पंप हो गया, फ्यूल इंजेक्टर पंप हो गया या कोई अन्य चीज़ की एसेसरी जो चलाने के लिए हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारी ईंधन की दक्षता यानी कि जो एफिशिएंसी है बढ़ जाती है। तो इस यूनिट को बोलते हैं टर्बो चार्जर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में टर्बो चार्जर तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंप्रेसर यूनिट। क्योंकि एग्जॉस्ट जो गैस होती है एक तरह से क्या होती है, कंप्रेस्ड गैस होती है। क्योंकि इंजन से जो एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं वो इंजन जो सिलेंडर में संपीड़ित होकर निकलती हैं एक तरह से कंप्रेस्ड गैस रहती है, तभी तो उसमें शक्ति रहती है, पावर रहती है कि वो टरबाइन को चला सके। तो इस यूनिट को क्या बोल देते हैं, कंप्रेसर यूनिट यहाँ पर बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा है 127 में। इसमें कहा है कि व्हाट इज़ द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इनलेट मैनिफोल्ड, यानी कि इनलेट मैनिफोल्ड को बनाने के लिए किस मटेरियल का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम एलॉय का उपयोग करते हैं। अब देखिए इनलेट मैनिफोल्ड होता क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि एक सिलेंडर में इनलेट वाल्व होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है। तो भैया ये इनलेट मैनिफोल्ड क्या होता है, जब हमारे सिलेंडर मल्टी सिलेंडर इंजन हो जाते हैं तो उसमें अब ऐसा तो है नहीं कि 4 सिलेंडर वाला अगर इंजन है तो 4 पाइप निकालेंगे सक्शन के लिए और 4 पाइप निकालेंगे धुआं बाहर निकालने के लिए, नहीं। तो वो क्या करेगा, निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इंजन जो 100 पीस है जो जहाँ भी इंजन हम उपयोग कर रहे हैं वो ख़राब हो जाएगा। तो हम यहाँ से इनलेट पाइप निकालेंगे, इनलेट वाल्व की पाइप, यहाँ से इनलेट वाल्व की पाइप, यहाँ से इनलेट वाल्व की पाइप और यहाँ से इनलेट वाल्व की पाइप, और इन चारों को एक सिंगल पाइप में जोड़ देंगे जहाँ से सीधा हवा क्या होगी, अंदर आएगी। तो इसी पाइप को बोलते हैं इनलेट मैनिफोल्ड। ये किसका बना होता है, ये बना होता है एल्यूमिनियम एलॉय का। ठीक है, इसी तरीके से चारों का एग्जॉस्ट पाइप निकालेंगे और चारों को एक सिंगल पाइप में जोड़ देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ठीक है, चलिए आगे ये क्वेश्चन भी मिलेगा। देखिए आगे ये क्वेश्चन भी मिल गया, क्वेश्चन नंबर 128 है। इसमें पूछा है व्हाट मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड आप समझ गए होंगे कि चारों एग्जॉस्ट पाइप को, यानी कि जितने सिलेंडर रहेंगे, कोई 4 नहीं 6 हो सकते हैं सिलेंडर, 8 हो सकते हैं, जितने भी एग्जॉस्ट पाइप रहेंगे सबको एक सिंगल पाइप में एक ऐसा पैसेज जोड़ देंगे जहाँ से एक साथ इनका धुआं जो है बाहर निकल सके। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो ये बना होता है कास्ट आयरन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है नेम द ड्राइव ऑफ टर्बो चार्जर, यानी कि टर्बो चार्जर की जो ड्राइव है उसका क्या नाम है। तो यानी कि जो टर्बो चार्जर को हम लोग कैसे चलाते हैं, सिंपली ड्राइव देने का मतलब क्या, उसको चलाना। जब किसी चीज़ को ड्राइव देंगे तो वो चलेगी। तो किस तरह के ड्राइव के द्वारा हम लोग टर्बो चार्जर को चलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, एग्जॉस्ट गैस प्रेशर। सिलेंडर से जो एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं
उसमें इतना प्रेशर होता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, टर्बो चार्जर को चलाते हैं। और टर्बो चार्जर से जुड़ा होता है हमारा टरबाइन, जो कि टर्बो चार्जर के साथ चलता है और हमारा जो पावर है वो उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। इसमें आपसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ फिल्टर एलिमेंट इज यूज्ड इन ड्राई टाइप एयर क्लीनर, यानी कि ड्राई टाइप एयर क्लीनर में किस तरह का फिल्टर एलिमेंट जो है उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, पेपर एलिमेंट उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। इसमें आपसे पूछा है वेयर द टर्बो चार्जर कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट कनेक्टेड। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और क्वेश्चन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को एकदम परफेक्ट रूप से सही बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर जहाँ पर ये आउटलेट है इसको आप इनलेट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए, इनलेट। वेयर द टर्बो चार्जर कंप्रेसर हाउसिंग इनलेट कनेक्टेड, यानी कि जो टर्बो चार्जर हाउसिंग का जो टर्बो चार्जर कंप्रेसर का हाउसिंग का जो इनलेट होता है वो कहाँ पर कनेक्टेड होता है, तो वो कनेक्टेड होता है कनेक्टेड टू एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप आउटलेट की जगह क्या कर लेंगे, इनलेट कर लेंगे और आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। इसमें आपसे पूछा है कि ड्यूरिंग इंजन बैकफायर विच एक्ट एज ए फ्लेम अरेस्टर, यानी कि जब इंजन में बैकफायर होता है तो कौन फ्लेम को अरेस्ट करने का काम जो है करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही हो जाएगा, एयर फिल्टर। यानी कि जैसे इंजन में जब बैक फायर होगा, यानी कि जैसे देखिए इंजन बैक में क्या करेगा, बैक फायर करेगा तो यहाँ से चिंगारी निकल के कहाँ जा सकती है, इनलेट वाल्व में जा सकती है। तो इनलेट वाल्व में जो फ्लेम को बाहर जाने से कौन रोकेगा, फ्लेम को बाहर जाने से रोकेगा हमारा एयर फिल्टर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। इसमें आपसे पूछा है विच टाइप ऑफ मफलर प्रोड्यूस एंटी नॉइस विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग द एग्जॉस्ट फ्लो इन ए साइलेंसर। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको जो लेक्चर नंबर 16 है एग्जॉस्ट सिस्टम, उसमें सभी चीज़ों के मफलर के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो देखिए मेनली मफलर क्या होते हैं, मफलर एक इस तरह का होता है जहाँ पर ऑब्स्टिकल्स लगे होते हैं, यानी कि अवरोध करने वाले तत्व लगे होते हैं। तो जो एग्जॉस्ट गैस यहाँ से निकलती है, ठीक है, वो इनसे टकराती है और जिसके कारण उसका जो प्रेशर है कम हो जाता है, और जो एग्जॉस्ट गैस जो यहाँ से निकलती है साइलेंसर से, तो उसकी जो नॉइस है यानी कि जो शोर पैदा करने की क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। लेकिन इसमें आपसे पूछा है कि बिना विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग, यानी कि बिना इसके मार्ग में बाधा डाले ऐसा कौन सा मफलर है जो क्या करता है, एंटी नॉइस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कैसे, तो देखिए ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मफलर, यानी कि जब हम अब देखिए सब काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है, किसी भी तरह का मैकेनिकल, हम लोग मैकेनिकल वर्क को पहले अवॉइड करते हैं। तो मान लीजिए जैसे कोई आधुनिक कार है, तो यहाँ कार से पहले से ही यहाँ पे सेंसर लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सेंसर लगा रहेगा, सेंस कर लेगा कि जो एग्जॉस्ट गैस या धुआं यहाँ से आ रहा है वो उसकी जो आवृत्ति है, यानी कि जो आवृत्ति कितनी है वो उसको माप लेगा, यानी कि हर्ट्ज में माप लेगा। और यहाँ पर एक यंत्र लगा रहेगा जो उसी आवृत्ति का क्या करेगा, एंटी नॉइस, यानी कि उसी आवृत्ति का एंटी नॉइस करेगा, जिससे क्या होगा, ये नॉइस और ये एंटी नॉइस एक दूसरे को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि ख़त्म कर देंगे, और यहाँ से आवाज़ क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से आप देखते हैं कि आज के जो 4 व्हीलर वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें होती हैं, उसमें इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक टाइप मफलर उपयोग किया जाता है, जिससे उसकी आवाज़ जो है बिल्कुल कम हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके बगल से कोई बाइक या कार जा रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है विच टाइप ऑफ मफलर इज फिटेड विथ सेंसर माइक्रोफोन्स एंड स्पीकर्स। ठीक है, तो ये देखिए वही क्वेश्चन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टाइप जो मफलर होता है, यहाँ पे ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक टाइप मफलर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टाइप जो मफलर होगा
उसी में क्या होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, माइक्रोफोन्स लगे होते हैं, और आवाज़ को, एंटी नॉइज़ को पैदा करने के लिए स्पीकर्स भी लगे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 135। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ मफलर इन एग्जास्ट सिस्टम। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। रिड्यूस द नॉइस, यानी कि शोर को कम करना। मफलर का क्या काम होता है, एग्जास्ट सिस्टम में मफलर का काम होता है शोर को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। इसमें आपसे पूछा है नेम ऑफ द ड्राइव ऑफ इम्पेलर टाइप एग्जास्टर। ठीक है, यानी कि जो इम्पेलर टाइप एग्जास्टर होता है उसको हम लोग कैसे चलाते हैं, तो उसको हम लोग चलाते हैं ऑक्सिलरी ड्राइव शाफ्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। इसमें पूछा है विच हेल्प इंजन एट हाई एल्टीट्यूड वेयर द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस। यानी कि इसमें है, ये कह रहा है कि कौन सा इंजन की मदद करता है जब इंजन हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, अधिक ऊंचाई पर चलने वाले वाहनों में कौन इंजन की मदद करता है जहां पर डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। पहले इसका आंसर देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टर्बो चार्जर। अब इसको समझिए कैसे। देखिए, जब पहाड़ों पर आप जाएंगे तो पहाड़ों पर क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ एयर कम हो जाएगी, यानी कि जो हवा का घनत्व है वो कम हो जाएगा। हवा का घनत्व कम होने का मतलब, घनत्व ना समझ में आ रहा हो तो सीधा सीधा ऑक्सीजन से रिलेट कर लो भाई। जैसे जैसे आप पहाड़ों पर जाओगे वैसे वैसे हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और उसका घनत्व भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और आपको इंजन को चलाने के लिए ईंधन को जलाना पड़ेगा, और ईंधन को जलाने में कौन सी गैस सहायक है, O2। तो जैसे जैसे आप पहाड़ी पर जाएंगे वैसे वैसे जो इंजन में जो O2 की सप्लाई है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिससे जो हमारा फ्यूल है वो प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं हो पाएगा और हमारा इंजन काम नहीं करेगा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें टर्बो चार्जर हमारी मदद करता है। टर्बो चार्जर हमारी कैसे मदद करता है, जब एग्जॉस्ट गैस निकली, देखिए जब एग्जॉस्ट गैस निकली इंजन से, ठीक है, तो उससे हमने क्या चलाया, उससे हमने चलाया टरबाइन, और टरबाइन से हमने जोड़ दिया एक सुपर चार्जर। ठीक है, टरबाइन से हमने क्या जोड़ दिया, टरबाइन से हमने जोड़ दिया एक सुपर चार्जर। अब सुपर चार्जर का काम क्या है, सुपर चार्जर का काम है कि जितनी हवा पहले हमारा जो इंजन में सक करके जा रही थी, यानी कि पहले हमारा जितना इंजन हवा को चूषित कर रहा था उससे ज़्यादा हवा को क्या करना, प्रेशराइज करके इंजन के अंदर भेजना। ठीक है, इससे क्या होगा भैया, जब ज़्यादा हवा जाएगी तो उसके साथ क्या जाएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन भी जाएगी, जिससे हमारा जो फ्यूल है वो पूरी तरीके से बर्न हो पाएगा। ठीक है, तो अधिक ऊंचाई पर इंजन की कौन मदद करता है, टर्बो चार्जर इंजन की मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द रीजन फॉर डिक्रीज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इन एग्जॉस्ट सिस्टम। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को हिंदी में बोलते हैं आयतनिक, आयतनिक दक्षता। ठीक है, यानी कि एग्जॉस्ट सिस्टम की आयतनिक दक्षता, तरह तरह की जो एफिशिएंसीज होती हैं वो होती हैं इंजन में, जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी, होती है थर्मल एफिशिएंसी, होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, होती है ओवरऑल एफिशिएंसी होती है। तो इसमें आपसे पूछा है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, एग्जॉस्ट सिस्टम की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किसके कारण क्या होती है, कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ज़्यादा अगर आपका बैक प्रेशर इंजन बनाएगा तो इंजन की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 139। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है कि विच पार्ट बिल्ड अप फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर इन फ्यूल इंजेक्टर, यानी कि ईंधन इंजेक्टर में कौन सा भाग ईंधन इंजेक्शन दबाव को क्या करता है, बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। ये काम कौन करता है, ये काम करता है सोलेनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। इसमें आपसे पूछा है हाउ द CRDI इंजेक्टर प्रेशर कंट्रोल वाल्व ऑपरेटेड। ठीक है, यानी कि जो CRDI इंजेक्टर प्रेशर कंट्रोल वाल्व है वो कैसे ऑपरेट होता है। तो
तो सबसे पहले आप CRDI का फुल फॉर्म समझ लीजिए। CRDI का फुल फॉर्म होता है कॉमन रेल डायरेक्ट, ठीक है, इंजेक्शन। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिए। CRDI का फुल फॉर्म होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। अब आपसे पूछा है कि हाउ द CRDI इंजेक्टर प्रेशर कंट्रोल वाल्व ऑपरेटेड, यानी कि CRDI इंजेक्टर प्रेशर के कंट्रोल वाल्व को कैसे ऑपरेट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। इसमें आपसे पूछा है विच इलेक्ट्रॉनिक यूनिट गिव्स सिग्नल टू ऑपरेट IAC वाल्व, यानी कि IAC वाल्व को संचालित करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इकाई संकेत देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ECM जो है IAC वाल्व को ऑपरेट करने के लिए क्या देता है, सिग्नल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 142। इसमें आपसे पूछा है वेयर इज द प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व फिटेड इन CRDI फ्यूल सिस्टम, यानी कि CRDI ईंधन प्रणाली में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व कहाँ लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, कॉमन रेल में क्या किया जाता है, लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। इसमें आपसे पूछा है हाउ मेनी फ्यूल चैम्बर्स आर इन HEUI। अब HEUI का मतलब समझ लीजिए। HEUI का मतलब होता है हाइड्रोलिकली, ठीक है, स्पेलिंग आप समझ लीजिएगा, हाइड्रोलिकली एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर, ठीक है, कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप पूछा जाता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कितने पूछा है, कितने फ्यूल चैम्बर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 2 फ्यूल चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। इसमें आपसे पूछा है विच इज डेवलप डीजल प्रेशर इन द CRDI इंजन, यानी कि CRDI इंजन में जो डीजल के प्रेशर को कौन डेवलप करता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, हाई प्रेशर पंप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 145। इसमें आपसे पूछा है हाउ मच मैक्सिमम प्रेशर डेवलप्स बाई हाई प्रेशर डीजल पंप इन CRDI इंजन, यानी कि CRDI इंजन में जो हाई प्रेशर डीजल पंप होता है उसके द्वारा मैक्सिमम कितना प्रेशर डेवलप किया जा सकता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। इसमें आपसे पूछा है विच टाइप ऑफ पंप इंश्योर इन बिल्ड एंड यूनिफॉर्म डिलीवरी टू ऑल इंजेक्टर्स इन डीजल इंजन, यानी कि देखिए अब जैसे मल्टी सिलेंडर इंजन है, ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, कई इंजेक्टर होंगे, ठीक है, लेकिन पंप क्या होता है, एक ही होता है। तो किस तरह का पंप ऐसा है जो कि सभी फ्यूल इंजेक्टर में एक समान क्या होता है, फ्यूल की सप्लाई को इंश्योर करता है, यानी कि हमें ये कहता है भैया हम सब जगह क्या भेजेंगे, एक समान क्या करेंगे, सप्लाई भेजेंगे सभी फ्यूल इंजेक्टर को। तो कौन सा ऐसा पंप होता है, तो ऐसा पंप होता है रोटरी टाइप पंप। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर इन विच द कंट्रोल रैक कनेक्टेड विथ काउंटर वेट फ्लोटिंग लीवर, ठीक है। देखिए अब गवर्नर मैंने भी पढ़ाया नहीं है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपको उसको पढ़ा दूँ। अब देखिए गवर्नर वो यंत्र होता है जो कि लोड के हिसाब से फ्यूल की सप्लाई को क्या करता है, लोड और स्पीड के हिसाब से क्या करता है, फ्यूल की सप्लाई को नियंत्रित करता है। यानी कि देखिए जैसे कि अगर इंजन पर लोड ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए होगा, ज़्यादा फ्यूल चाहिए होगा, ठीक है। स्पीड ज़्यादा है तो भी क्या चाहिए होगा, ज़्यादा फ्यूल चाहिए होगा।
इसी तरीके से गवर्नर ऐसा यंत्र होता है जो कि ये सेंस करता है कि भैया लोड ज़्यादा है तो इंजन पर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े, इसलिए फ्यूल की सप्लाई को क्या करो, बढ़ा दो। ठीक है, स्पीड बहुत ज़्यादा है तो इंजन पर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े तो फ्यूल की सप्लाई को क्या करो, बढ़ा दो। तो इसी तरह का कई गवर्नर होते हैं, गवर्नर के बारे में मैं आपको जल्दी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा ऐसा गवर्नर है जिसमें कंट्रोल रैक कनेक्टेड होती है किसके, काउंटर वेट के साथ। तो कौन सा गवर्नर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, मैकेनिकल गवर्नर यहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। इसमें आपसे पूछा है विच फ्यूल रिलेटेड विथ C10 नंबर, यानी कि कौन सा ईंधन C10 नंबर के साथ क्या है, संबंधित है। वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डीजल इंजन। और पूछे आपका कौन सा जो ईंधन है वो ऑक्टेन नंबर के साथ संबंधित है, तो वो होता है हमारा पेट्रोल जो ईंधन है वो ऑक्टेन के साथ संबंधित होता है, जो डीजल होता है वो C10 के साथ संबंधित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। इसमें आपसे पूछा है वेयर द डीजल फ्यूल इज ऑब्टेन, यानी कि डीजल ईंधन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो डीजल ईंधन क्रूड ऑयल से जो है प्राप्त किया जाता है। तो बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये है हमारा 150। इसमें आपसे पूछा है विच फ्यूल पाइपलाइन इज प्रोवाइडेड बिटवीन फ्यूल फिल्टर एंड इंजेक्टर, यानी कि फ्यूल फिल्टर और इंजेक्टर के बीच जो पाइपलाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो पाइपलाइन। यानी कि जैसे इंजेक्टर में ज़्यादा फ्यूल आ गया तो फिर इसको क्या कर देता है, ये जो ओवरफ्लो पाइप है टंकी में फिर से क्या कर देता है, फ्यूल टैंक में फिर से भेज देता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज इसी के साथ हमारे जो 150 क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो 151 से क्वेश्चन हैं इसको हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी जो लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने डीजल मैकेनिक थ्योरी का फुल कोर्स नहीं देखा है उसको जाके जरूर वॉच करें, बहुत ही अच्छे से वहाँ पर क्लासेस कराई गई हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।